वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिगो में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आइए पहले डायग्राम को समझते हैं। और आपको पता है ट्रिगो में जो ट्रायंगल होती है मोस्टली वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होती है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और अदर दो एंगल का सम जो है वो 90 होता है। ये आप भली भांति जानते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने ट्रिगो के पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं पहले पहले प्लीज़ वो वाले वीडियो देख लीजिए। उनको देखने के बाद ही आज की बात समझ आएगी। तो जिनको ऑलरेडी ट्रिगो के कंसेप्ट पता है तो वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो कि हमारे पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, जैसे लेट इट बी ए प्लस बी प्लस सी, का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और इसमें से हमने अभी क्या देखा कि एंगल सी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। अगर एंगल सी हमारा 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना रह जाएगा पीछे 90 डिग्री। बस यही एक बड़ी ज़रूरी छोटी सी बात थी। बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती और वो ट्रिगो में लैग कर रहे होते हैं। अब आप देखो ए अब आप देखो ए प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अगर ए और बी एंगल 90 डिग्री है तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। एलैबोरेट कैसे करते हैं? अगर ए और बी हमारा 90 है तो ए क्या बच जाएगा, ध्यान से देखना बस। ए हमारा बन जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, यहाँ तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। बस इन चीज़ों को हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं और यूज़ करके कुछ आइडेंटिटीज़ बनेगी। वही आइडेंटिटीज़ हमारे आगे जाके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। तो आइए पहले देखते हैं हमारे पास आइए पहले देखते हैं कि इस फिगर में, जो फिगर हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और हम एंगल ए को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम साइन ए पढ़ें तो साइन ए, अगर जिनको बच्चों को नहीं पता तो एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। हमने एक छोटा सा निमोनिक पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये हमने पढ़ा था, ये साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये टैन है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर इसी का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये कोसेक हो जाता है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाता है तो ये सेक हो जाता है। बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये कॉट हो जाता है। तो आइए, आपको पता चल गया होगा अब साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये चीज़ें हमने अपने सबसे पहले ही वीडियो में डिस्कस कर ली थी कि बेस कौन होता है, परपेंडिकुलर कौन होता है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट आसान हो जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए। तो साइन क्या बोला, साइन ए बी सी ओवर ए बी। बस एक छोटी सी बात समझनी है, बाकी बातें तो हम रिपीट कर ही देंगे। अगर हम साइन ए पढ़ रहे हैं तो हमारे पास साइन ए की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं बी सी ओवर ए बी। अगर मैं साइन ए के बजाय साइन बी पढ़ूँ तो साइन बी पढ़ें तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो
अगर मैं साइन ए पढ़ता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं, साइड की रेशो जो बन रही है वो बन रही है बी सी ओवर ए बी। अगर साइन बी लेता हूँ तो क्या बन रहा है, ए सी ओवर ए बी। बस ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ना दोनों साइन है, एक साइन ए है और एक साइन बी है, पर थोड़ा सा इनमें रेशोज़ का डिफरेंस आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉस बी पढ़ता हूँ, बस ये चीज़ देखो ध्यान से, यहीं से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉस बी पढ़ता हूँ तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये अगर बी है, इसके एडजेसेंट वाला ये मेरा बेस आ जाएगा, बेस बन जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ए बी। तो कॉस बी क्या हो गया, बी सी ओवर ए बी। बस इसको ध्यान से देख लो आप, ये और ये देखो, साइन ए भी बी सी ओवर ए बी है, कॉस बी भी बी सी ओवर ए बी है। देखो साइन ए भी बी सी ओवर ए बी है, कॉस बी भी बी सी ओवर ए बी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन ए बराबर रहेगा कॉस बी, यानी जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में, बस एक बात ध्यान रखना आप, देखो ध्यान से आप, जब कभी भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइन और कॉस का रिलेशन आए और बीच में इक्वल का साइन हो और साइन के साथ एंगल डिफरेंट हो और कॉस के साथ भी एंगल डिफरेंट हो, तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि ये ए और बी का जो सम होगा ना, ए और बी का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो बड़े सारे क्वेश्चंस आपके आगे जाके जब आप करने वाले हैं वो इजी हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, जैसे ये डायग्राम थी हमारे पास, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ए और बी हमारे पास 90 है ना। तो ए अगर हमारे पास ये था तो बी के लिए हमने क्या पढ़ा था, 90 माइनस ए। ध्यान से देखो, तो बी हमारा क्या बन गया, 90 माइनस ए। तो हम यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे पुट करके साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए की एक आइडेंटिटी जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है, वो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, आप इसको समझ सकते हो और इन फ्यूचर आगे जाके आप यूज़ भी कर सकते हो। देखो इन इस एंगल और इस एंगल का सम कितना, 90 तो है, ठीक है। तो आगे जाके बड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए कुछ ना आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं। देखो साइन ए हमेशा बराबर रहेगा कॉस बी के, कॉस ए हमेशा बराबर रहेगा साइन बी के, यानी कि साइन के अपोजिट कॉस, कॉस के अपोजिट साइन। ये बात आप मेमोराइज भी कर सकते हो। टैन के अपोजिट कॉट और कॉट के अपोजिट टैन, यानी कि टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी, कॉट ए इज इक्वल टू टैन बी। इसी तरह कोसेक के अपोजिट सेक और सेक के अपोजिट कोसेक, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक बी, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी। तो आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, और आई थिंक सो अगर आपने ये बात समझ लिया तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से पेपर में कर सकते हो और यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स आई थिंक तो कि आप मेरे वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, टैन ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए, कॉट ए इज इक्वल टू टैन 90 माइनस ए। तो हम इन चीज़ों को आगे जाके यूज़ करने वाले हैं, बड़े सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। फिलहाल तो आप आइडेंटिटीज़ को दिमाग में रखिए कि ये बनी कैसी हैं, तो आगे जाके इनका यूज़ भी बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ और जो आगे जाके आपको बड़े सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी, ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ बन रही हैं। साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक बी इज इक्वल टू 1। अब कोई एक आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था साइन ए और सेक बी। देखो डायग्राम कुछ ऐसी थी,
इसके बिहाफ पे हमने बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। साइन ए हमने क्या पढ़ा था, पी ओवर एच। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। पहले कॉस बी पढ़ लेते हैं। कॉस बी क्या था, कॉस बी होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बी है ना ये। अब यहाँ पे पी ओवर एच पहले पढ़ते हैं। तो ए के हिसाब से पी मेरा था बी सी और ए बी। बस ये एक हमारे पास फिगर आ गई। इसी तरह कॉस पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉस बी हमारा आ जाएगा बी सी ओवर ए बी। अब इसका सेक पढ़ लेते हैं, तो सेक बी आ जाएगा हमारा ए बी ओवर बी सी। तो वही यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय ए बी ओवर बी सी। अब आपको पता है ये बी सी ओवर ए बी है, ए बी ओवर बी सी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये आपस में कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारी की सारी आइडेंटिटीज इसी तरह बनी है। कॉस से हमेशा मल्टीप्लाई करेगा जब कोसेक बी से, तो वो इक्वल टू 1 आएगा। टैन ए इंटू टैन बी इक्वल टू 1 आएगा। कोसेक ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1 आएगा। सेक ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1 आएगा। कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1 आएगा। स्टूडेंट्स, आप मेरी ये जो आज हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ कैसे बनी है। अगर एक बार समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, तब तक देखें जब तक पूरी तरह समझ नहीं आ जाता। क्योंकि ऐसे कंसेप्ट अगर आप छोड़ के या सिर्फ याद करके जाओगे एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप समझ के जाओगे तो क्वेश्चंस पूरी तरह सही सही ठीक करने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ पहले इन आइडेंटिटीज़ पे अच्छी तरह मेहनत कर लो, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको इन फ्यूचर में इनका यूज़ भी करना आपके लिए इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।